प्रिय भक्तों, आप सभी को राधे संसार परिवार की ओर से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आप सभी को मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना एकादशी के बारे में समस्त जानकारी देने वाले हैं। श्री भगवान विष्णु के भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि उत्पन्ना एकादशी व्रत के क्या नियम है, व्रत के समय कौन से मंत्रों का जाप अधिक फलदायी होगा और उत्पन्ना एकादशी के व्रत की कथा आदि अत्यंत जरूरी बातें हमारी आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। और अगर आप इससे पहले निकली एकादशियों की भी कथाओं, व्रत की विधि एवं सही तिथि क्या और कब है आदि समस्त बातें जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब श्री राधा रानी का नाम लेकर शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल राधे संसार पर। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ने हमारा YouTube चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, ताकि आगे भी आपको हर एकादशी, त्योहार आदि की सही तिथि, व्रत कथा आदि समस्त जानकारी समय से मिलती रहे। और यदि अभी सब्सक्राइब करना बाकी है तो मेरा आप ईश्वर प्रेमियों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे भी आप सभी का प्यार व आशीर्वाद हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बना रहे और आप सभी के साथ ईश्वर भक्ति में लगे रहें। अगर आप भी किसी अति आवश्यक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हमें उत्तर देने में बहुत खुशी होगी। और अब वापस बात कर लेते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत के नियम, मंत्र एवं कथा की। उत्पन्ना एकादशी व्रत रखने के लिए व्रती को सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान करना चाहिए। फिर व्रती को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र, फल, फूल, मिठाई आदि अर्पित करना चाहिए। व्रती को भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। व्रती को दिन भर उपवास करना चाहिए और शाम को भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए। व्रती को रात में प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी व्रत रखने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। उसे संतान सुख, धन धान्य, सुख समृद्धि और आरोग्य प्राप्त होता है। एकादशी व्रत के कुछ मंत्र इस प्रकार हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो विष्णुवे, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो जनार्दनाय, ओम नमो कृष्णाय, ओम नमो हरिहरे। इन मंत्रों का जाप करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और अब शुरू करते श्री हरि विष्णु का नाम लेकर एकादशी की व्रत कथा। कथा के समय हाथों में फूल और चावल आदि लेकर ध्यान पूर्वक श्रवण करें तो कथा कुछ इस प्रकार है। सतयुग में मुर नाम का एक भयानक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को भी पराजित करके देवलोक से भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने बहुत भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, इस मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में आने को मजबूर हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवता गणों, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुख का नाश करने वाले भगवान विष्णु ही आप लोगों का कल्याण करेंगे। आप सभी उन्हीं की शरण ले। भगवान विष्णु ही तुम्हारे दुख को दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता वहां से निकलकर क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान विष्णु को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे देवताओं के देव भगवान विष्णु प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको हमारा नमस्कार है। अब आप ही हमारी रक्षा करें। मूर दैत्य से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता धर्ता,
उत्पत्ति और पालनकर्ता और हम सभी को पार करने वाले आप ही हैं। भगवान विष्णु आप ही सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश भी आप हैं और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, यज्ञ, कर्म कर्ता, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, भोक्ता भी प्रभु आप ही हैं। आप तो सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर भगवन कुछ भी नहीं है। हे विष्णुदेव, दैत्यों ने हमको जीत और स्वर्ग को भ्रष्ट कर दिया है और हम सभी देवतागण आपकी शरण में आए हैं। आप ही उन विशाल दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें प्रभु। भगवान इंद्र के इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्रदेव, ऐसा मायावी दैत्य कौन आ गया है जिसने समस्त देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवन, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंघ नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोकविख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने हम सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने ईश, चंद्रमा, नैऋत, इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु आदि सबके स्थान पर अपना अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को विजयी कर हमारा सम्मान वापस दिला दीजिए प्रभु। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा गया। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। हजारों वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन तक लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और मुर को तत्काल मृत्यु के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। तभी से प्रत्येक उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ देवी उत्पन्ना की भी विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। जो भी भक्त इस व्रत की कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अगर आप इस पावन व्रत की कथा सुनने के बाद एकादशी एवं विष्णु भगवान की आरती का भी श्रवण करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम आशा करते हैं कि यह व्रत एवं व्रत कथा आप सभी के लिए कई लाख गुना फलदायी हो।
और कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे लिखकर अपना प्यार व आशीर्वाद बनाए रखे। और जो भी आपके मित्र या संबंधी भी इस व्रत को धारण करते हो, उनके साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। और आप भी धर्म लाभ कमाए और वर्ष में आने वाली समस्त एकादशियों की जानकारी एवं कथा श्रवण करना चाहते हैं तो हमारा चैनल राधे संसार सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली सभी व्रतों की कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। और आज की वीडियो लाइक व शेयर करना न भूले। आप सभी विष्णु भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।